लेकिन क्या ये आवाज़ राहुल गांधी जी संसद में उठाए कभी कि भाई ये जो बुलडोज़र तुम चला रहे हो, गैर कानूनी जो इमारत है, ये बनी कैसे, कब बनी, क्यों बनी, कितने दिनों में बनी, पहले वो हिसाब सरकार दे। कोई भी अंसारी, मंसूरी, रायन, अललखोर, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, डपाली, मीरासी, मिर्शिकार, अंग्रेज़, धोबी, नाई, तेली, एक मुस्लिम भारत का मूल निवासी आप बता दो जो किसी भी मुग़ल का रिश्तेदार हो, जिसकी बहन बेटी मुग़ल से भी आई गई हो, कतई नहीं, इतिहास में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन राजपूताना की शादी है, ब्राह्मणों का संबंध है, तो इनके प्रशासनिक संबंध, आर्थिक संबंध, पारिवारिक संबंध, सारे संबंध इनके, और बड़ी चालाकी से हमको कह रहे हैं पूर्वज, समझ लो खून किसका किस में है और पूर्वज कौन है। लेकिन दुर्भाग्य से ये दर्शाने के लिए कि नहीं मैं अकबर का दुश्मन हूँ, दुश्मन नहीं है, ये हैं दोस्त, लेकिन ये मूल निवासियों को डराने धमकाने का नया रास्ता निकाला। अकबर नगर नहीं चाहिए, औरंगजेब नगर नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है गुलाम सरवर जी। गुलाम सरवर जी जो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है उसके प्रवक्ता हैं और अपनी राय सभी विषयों पर देते रहते हैं। गुलाम सरवर जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नगर था अकबर नगर, उसको धराशायी कर दिया गया है और कल रात के अंधेरे में एक धार्मिक स्थल को बारूद लगाकर धराशायी किया गया है। उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहोगे? वो अकबर नगर को असल में योगी नगर वो बनाना चाह रहे हैं। ऐसे ही आप सुन रहे होंगे कि इलाहाबाद को प्रयागराज और क्या कहते हैं कई और शहरों को वो मुग़ल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो इसी तरह से वो अकबर नगर खल रहा था योगी जी को। यार अकबर, हालांकि अकबर से रिश्तेदारी उन्हीं लोगों की है। देखिए मैं कैमरे पर बोलता हूँ, मैं डरता नहीं। मैं टीवी चैनल में भी डिबेट में था और औरंगज़ेब पे बात हो रही थी और मुसलमानों को ज़बरदस्ती औरंगज़ेब का पूर्वज कहा जा रहा था। मैंने कहा चलो भाई इतिहास से साबित कर दो कि पूर्वज कौन है। अगर मुसलमानों को राम श्याम से नफ़रत होता तो रामपुर और कृष्णानगर और सीतापुर आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा था, जब रामपुर के नवाब थे तब भी ज़िंदा था, जब मुग़ल था तब भी ज़िंदा था, तुगलक था तब भी ज़िंदा था, ऐबक था तब भी ज़िंदा था, खिलजी था तब भी ज़िंदा था, बलबन था तब भी ज़िंदा था। जितने शासन प्रशासन हुए उसका नाम नहीं बदला। तुम जुम्मा 8 दिन आए हुआ फुदुक रहे हो। अरे इस धरती पर कितने आए और कितने चले गए, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, फिर कोई आएगा। ये नाम बदलने से अच्छा काम बदल दो। अकबर नगर में जिस तरह से गरीबों के मकान को ढाए गए और जो गर्मी मैंने जिस तरह की थी, ईद के अवसर पर हुआ सारा ये पूरा गर्मी, मैं ईद को बाद में सेकेंडरी ले रहा हूँ, जिस तरह की गर्मी थी, हीट वेव से भारत में लगभग कई हज़ार लोग मरे हैं। दिल्ली की खबर है कि 500 लोग मारे गए। कानपुर में एक पुलिस ड्यूटी करते तरप के मर गया गर्मी में। इस तरह की गर्मी जहाँ बच्चे बिहार में बेहोश हो रहे थे, ऐसी गर्मी में आप उतनी बड़ी आबादी पर बुलडोज़र आपने चलाया, ज़रा सा तरस नहीं आया आपको, ज़रा सा दया आपको नहीं आई? कौन सा हृदय लेकर आए? मानव भी हैं या नहीं है भाई? मानव तो इतना क्रूर नहीं हो सकता। मानव स्वभाव के विपरीत ये काम है। मानव तो उसे कहते हैं जो दूसरे मानव का दर्द और दुख भी समझे, महसूस करे। इतना क्रूर तो जो इतिहास में आप कथित तौर पर औरों को कहते हैं क्रूर था, मुझे लगता नहीं। तमाम क्रूरताएं यहाँ आकर शर्मा जाएंगी जहाँ जो काम किया जा रहा है। इस गर्मी में, त्यौहार में लोगों को बेघर किया गया, उनके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। और सेम यही दृश्य दिल्ली में 1 साल पहले खोरी गांव में हुआ था। इसी गर्मी में बुलडोज़र इसी तरह चलाया गया। 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 3-4 लोग वहां जान दे मतलब दम घुट के मर गए खोरी गांव में। लेकिन सरकार है कि सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों और अक़लियतों के प्रति जो ये भाव रखते हैं वो मानवीय भाव नहीं रखते, अमानवीय भाव रखते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम नारा लगाते हैं कि 90% है, 85% है। हमारे ऊपर तो लानत है कि हम व्यवस्था नहीं बदल पा रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि योगी मोदी की सरकार है, वो पहले कह रही थी कि 2022 तक सभी गरीबों के सर पर छत होगी। अभी भी ये भी कह रहे थे चुनाव में खुद मोदी जी, हम गरीबों को मकान देंगे, लेकिन लखनऊ में तो मकान तोड़ दिए गए। क्या उनका नारा फर्जी था? आपने कहा ना सबको मकान देंगे, पूरा वीडियो सुनिए भाइयों बहनों। 2022 तक सबको घर, घर में नल, नल में जल, जल में कल। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ प्यास से लोग मर रहे हैं, तो वो जल में नल और नल में जल कहाँ गया भाई? तो नारे फर्जी थे क्या सरकार के? नारे न फर्जी निकल रहे हैं।
और जब सारे लोगों को आप बोल रहे थे मकान देंगे, तो हाफिज़ गुलाम सरवर जो लगातार 15 साल से दिल्ली में चिल्ला रहा है, मैंने एक बड़े चैनल पर कहा था कि किसी भी आईबी से, किसी भी इंटेलिजेंस से जांच करा लीजिए, ना तो दिल्ली में मेरा अपना मकान, न गांव में मेरा अपना मकान, जो बाप दादे का मकान मिला हुआ हिस्से में आया था वो सब गिर उड़ के ख़त्म हो गया। हमने मकान नहीं बनाया, दिल्ली में मकान नहीं है हमारे पास। मोदी जी पहले हमको तो मकान दीजिए, हम तो आपके लिए चिल्ला भी सकते हैं रोड पे, बाकी को दीजिएगा तो पता नहीं बात आएगी नहीं आएगी। तो जब मुझे मकान नहीं मिला, अपने दिल से पूछिए पराए दिल का हाल, मैं कैसे मान जाऊं कि सबको मकान मिल गया जिसका घर टूट रहा। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि एक झुग्गी झोंपड़ी बनाने में भी 4-5 दिन लग जाते हैं, लेकिन लखनऊ का जो अकबर नगर बना इसमें तो कई साल लगे होंगे, करोड़ों रुपए की लागत लगी होगी, मेहनतकश लोगों ने काम किया होगा, सबकी मेहनत मजदूरी लगी है, पसीना बहाया है, और ये इनको दिखाई नहीं दिया कि वैध है अवैध है, या अधिकारी कहाँ थे इस दरमियान योगी जी के। यहीं आकर सब लोग फंसते हैं। अभी हम टारगेट कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी को, कर रहे हैं टारगेट, लेकिन क्या ये आवाज़ राहुल गांधी जी संसद में उठाए कभी कि भाई ये जो बुलडोज़र तुम चला रहे हो, गैर कानूनी जो इमारत है, ये बनी कैसे, कब बनी, क्यों बनी, कितने दिनों में बनी, पहले वो हिसाब सरकार दे। और किस अफसर को आपने वहाँ पर ड्यूटी पर रखा था? अगर वन विभाग पे किसी ने अतिक्रमण किया तो वन विभाग क्या अफसर रहित है क्या? वन विभाग में अमला नहीं है क्या? वन विभाग वन मंत्रालय नहीं है क्या? तो मंत्री जिम्मेदार नहीं, अफसरान जिम्मेदार नहीं, उनके निगरान जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार सिर्फ अतिक्रमण करने वाला। वाह भाई वाह। इसी तरह से डीडीए पर कोई अतिक्रमण होता है तो डीडीए भी किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो नगर विकास मंत्रालय होता है उसके अधीन है। तो नगर विकास मंत्रालय नहीं, शहर का माने चमकाने वाले जिम्मेदार नहीं, और डीडीए के अफसरान जिम्मेदार नहीं, और गरीब ने ईंट डाल लिया वो जिम्मेदार। तो पुलिस से लेकर और जेई से लेकर और तमाम विभाग के बड़े अफसरान पदाधिकारी सब जिम्मेदार है। तहसीलदार, एसडीएम, मैं कह रहा हूं, मैं तो कैमरे बोल रहा हूं ना, मैं कैमरे बोल रहा हूं। लेखपाल एसडीएम के साथ मैंने इलाके के भूमाफियाओं को बैठते देखा, आबादी पे फर्जी बुलडोजर चलाकर फिर से उसके पुनर्निर्माण कराता देखा। प्लॉट कट रहा है दिल्ली के अंदर और 100-200 घर बन गए, फिर एसडीएम ने बुलडोजर चला दिया और फिर वापस 100-200 घर बन गए, उसके बाद 500। और वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कह रहा घबराइए नहीं, वो हमारी एसडीएम साहब से सेटिंग है। ये सेटिंग करके तो गरीब को ना तुम दे रहे हो मुसीबत। तो अकबर नगर में किससे सेटिंग थी भूमाफिया की? सवाल ये पैदा होता। लेकिन सर धार्मिक स्थल को भी नहीं बख्शा, वहाँ तो लोग आस्था रखते हैं ना उस स्थल पर। जब इंसान को नहीं बख्श रहे हैं, पहले इंसान है तभी धार्मिक स्थल है ना। हम ही न रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? जब हम ही न रहेंगे तो धर्म स्थल क्या मतलब है? इंसान को ही जब ये जिंदा रहने देना नहीं चाहते, उनके भविष्य को ही अंधकार में डालना चाहते, तो इनके नज़र में धार्मिक स्थल क्या है? अयोध्या के नवनिर्माण में इन्होंने सैकड़ों मकान तोड़वाए, अयोध्या के नवनिर्माण में इन्होंने सैकड़ों छोटे मंदिर तोड़वाए, काशी कॉरिडोर में सैकड़ों मंदिर तोड़वाए। ये सब साक्ष्य आरोप नहीं है, तो ये सब कुछ तो ये कर ही रहे हैं। इनके नज़र में मंदिर क्या, मस्जिद क्या? हाँ, एक बात तो तय है, लेकिन टारगेटेड किया जा रहा है। टारगेट मस्जिद को किया जाता है, उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा करता। देखो हिंदू भाइयों, योगी है मेरा नाम, मैंने देखो मस्जिद को कैसे धराशायी कर दिया, मैं तो अजान तक की आवाज़ सुनने पर बंद कर दूंगा। पिछले चुनाव में इन्होंने भाषण किया था, वो दिन आएंगे कि अजान की आवाज़ के लिए लोग तरस जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा था योगी जी आप जैसे कई योगी जन्म ले लेंगे, जो असंभव है वो असंभव कभी नहीं हो सकता। मगर बोलते हैं पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, हम शिमला बना देंगे अप्रैल मई में, गर्मी निकाल देंगे, हम ठोक देंगे, हम रोक देंगे। भड़ास थे क्या हार के यू भाजपा की? अतीक के साथ साथ इन्होंने औरों का भी इनकाउंटर कराया, मगर औरों की चर्चा नहीं कराई। सभी मीडिया को आदेश किया कि अतीक को हमने मरवाया, ये तुम जरा सा डिबेट बढ़ाओ, ताकि नॉन मुस्लिमों में ये मैसेज जाए कि योगी है तो मुमकिन है। तो यही काम अकबर नगर में हो रहा। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर हर साल 2 साल पर सरकार जब जब होश में आती है तो चलाती है, लेकिन विपक्ष के नेता ने कभी भी इशू को सही ढंग से नहीं रखा। अगर विपक्ष के नेता सही ढंग से उठा दें लोकसभा में कि भाई मंत्री जी पहले आप ये बताओ आबादी बसी क्यों, मुकदमा मंत्री जी पर भी होना चाहिए, मुकदमा डीडीए के चेयरमैन पर भी होना चाहिए, एलडीए के चेयरमैन पर भी होना चाहिए, मुकदमा जेई पर भी होना चाहिए, मुकदमा क्षेत्र के वरीय अधिकारियों पर होना चाहिए, लेखपाल पर, तहसीलदार पर, एसडीएम पर, तो आप तो भूमाफिया पर, डीलर पर, बिल्डर पर आप सबको छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ गरीब को मारे जा रहे हैं। ये मसला है, ये मसला है। चोरी पूरा ग्रुप मिलकर करता है।
बड़े चोर को छोड़ दिया, छोटे चोर को पकड़ लिया। लेकिन सर चुनाव में ये नेता आए थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कह रहे थे हम दलित मुसलमानों को अधिकार दिलवाएंगे, आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। वो तो कहीं बोलते आए नहीं इस नज़र में, ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने पूरे मामले में। वो आप बोलेंगे भी नहीं जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा। ये भी मामला, ये चुनाव ही लोग बोलते हैं, तभी तो ये अंजाम है इनका। और ये तो इज्जत इनकी बच गई थोड़ी बहुत, ये फिर फुदकने लगे हैं। तो क्या दलित मुसलमान ऐसे फुटबॉल बनते रहेंगे उत्तर प्रदेश में, देश में? दलित तो बहरहाल मुसलमानों से बहुत अच्छा है। एक तो चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी भी दल से हो, जो बाबा साहब ने एक व्यवस्था बनाई, सुरक्षित सीट से कम जीत के चले जाते हैं। काम क्या करते हैं सर? वो काम करें ना करें, कम से कम गिनती उनकी है। एक बात, दलितों का जो संगठन है, सामाजिक संगठन, तमाम निष्क्रियता के बावजूद भी मुस्लिम संगठनों से कहीं ज़्यादा बेहतर और हरकत में है। लेकिन मुस्लिम संगठन तो हरकत में ही नहीं है, और मुस्लिम का तो जनप्रतिनिधि कहीं नज़र ही नहीं आता। 25-26 जीत के अभी आया पूरे भारत से, एक आदमी भी बोलने को तैयार नहीं किसी मुद्दे पर। बस हिंदू मुस्लिम, इनको भी मज़ा आता। ये भी चाहते हैं हम मुस्लिम बोलें तो मुसलमान खुश हो जाए, हमको वोट दे दे। अरे भाई, मुद्दा है घर, मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान। ये मुद्दा है। हमारे सम्मान से खिलवाड़ हो रहा, हमारा मकान तोड़ा जा रहा, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा, आप इस पर बात ही नहीं कर रहे। सदन में इन मुद्दों पर बहस हो कि आखिर ये बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आती है, ये सवाल है बड़ा। आखिर नौबत ही क्यों आई? हम जहर खा लेंगे और फिर हम कहेंगे यार जहर मेरे बदन में फैल गया, वो तो फैलेगा ही फैलेगा। तो जिसने दवा में जहर मिलाकर हमें खिलाया, पहले उस डॉक्टर पर ना मुकदमा कीजिएगा आप। ये जो अधिकृत अनधिकृत जमीन बेच कर रहा, उस पर गगनचुंबी इमारत खड़ी करवा रहा कोई, उसको आप क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। और ये बेचारा जो फ्लैट खरीद रहा, जो मकान खरीद रहा, जो ईंटा गारा लगा के रात दिन पति पत्नी बाल बच्चे मिलके बेचारा एल्वेस्टर डाल रहा, मैंने देखा उठा के सब कुछ करते हुए लोगों को, उसको आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो ये गलत तरीका है, इस पर विराम लगना चाहिए और जिम्मेदारी तय हो और जिम्मेदारों को सजा दिया जाए।